अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी मायूसी के साथ तबसरे भी किए, कमेंट्स भी किए और कुछ ने मेल्स के ज़रिए से भी एक बात का जो इज़हार किया है। वैसे तो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ। जो लोग तसव्वुफ़ में डूब कर कुर्ब अल्लाह का हासिल करना चाहते हैं, लेकिन तस्बीहात करते हैं और फिर करामात मांगने लग जाते हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता है और वो फिर शिकवा करते हैं कि इतनी तस्बीहात पढ़ ली, ये वज़ीफ़े पढ़ लिए, ये आयात पढ़ ली, इतने ज़्यादा हमने नवाफ़िल पढ़ लिए, मगर हमें कुछ नहीं मिला। दोस्तों, खुली बात, सीधी बात, सच्ची बात ये है कि कोई भी आप तस्बीह करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो ये इनाम आपको अल्लाह ने अता करना है। मैंने नाउज़ुबिल्लाह या मेरे जैसे किसी और बंदे ने आपको इसका अजर नहीं देना, ना ऐसा कोई हमारे पास कमाल है या अभी कोई ऐसा कोई गैजेट नहीं बना कि आपकी दुआएँ जो हैं हमारे वसीले से कबूल हो जाएँ। ये अल्लाह ने अपने पास ये रहमत रखी है, ये अल्लाह ने ही आपको अता करनी है और अल्लाह ने आपको आज़माने के बाद अता करना है। आपके अंदर जो आपकी नीयत का जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो आपकी नेकियां होंगी, जो आपके अमाल होंगे, जो आप अपनी किताबे लोह पर महफूज करेंगे अपनी नीयत के साथ, उसी का सिला आपको मिलेगा। अपने दिल से यह भाम निकाल दें। लंबे लंबे आप तबसरे करते हैं और हुज्जत करते हैं, जो एक तंज़िया भी होती है, नाउमीदी की बात भी होती है और शिरक भी इसके अंदर नज़र आता है, शैतानियत भी नज़र आती है बाज़ लोगों के मैसेजेस के अंदर। ये किसी पीर ने आपको नहीं देना, लेकिन वो पीर जो हक सच का पीर होता है, वो आपको राह दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप पहली क्लास से लेके पीएचडी तक अपना कोई उस्ताद रखते हैं, तब आपको पढ़ना आता है, सलीका आता है, डिग्री मिलती है। तो ये थोड़ा-सा अपने अंदर सब्र पैदा करें और ताकि आपको वो उलूम हासिल हों, जो किसी भी आलिम फ़ाज़िल सूफ़ी को कामलियत के बाद मिलता है। तो ये सब्र करें, क्योंकि सब्र ही इसकी बुनियाद है और सब्र एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से सूफ़ियत का इम्तिहान लिया जाता है। अपने दौर के बड़े-बड़े ताकतवर लोग भी और मुआशरे पर असरअंदाज़ होने वाले लोग भी जब इस राह पर आए थे, तो उनको पहले मांजा गया था, उनकी मैं ख़त्म की गई थी, उनकी असबियत ख़त्म की गई थी, उनके अंदर का कठोरपन निकाला गया था, उनके अंदर से नाउमीदी के अल्फ़ाज़ निकाले गए थे, उनके अंदर से अबलीसियत निकाली गई थी, मुजाहिदे करा के, तस्बीहात करा के। तो ये बातें आप समझें, कड़वी लगेंगी तो फिर भी बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि असल हकीकत यही है कि सारी इबादत अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ने ही हमें इस राह पर डालना है। लेकिन हमें बुज़ुर्गों ने जो असलूब बताए हैं, जो अलूम बताए हैं, उन पर अमल करना हमारा काम है। जो चीज़ आपको पसंद आती है, जो अमल आपको पसंद आता है, तस्बीहात का ज़िक्र का, वो करना चाहिए। आज ऐसे वो अहबाब जो नाउम्मीद हो चुके हैं और इस पर हुज्जत करते हैं और फिर मज़ाक भी उड़ाते हैं, वो एक बार ये अमल ज़रूर करें और इस अल्लाह ताला के इसम मुबारक का आमिल बने, कामिल बने, जो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। वो आप भी ये तस्बीह किया करते थे अल्लाह ताला के इसम मुबारक की। और आपको बता दूँ, हज़रत बायज़ीद बस्तामी सुल्तानुल आरिफ़ीन थे। अपने दौर के जितने भी आरिफ़ थे, सब के सुल्तान थे और आपने जो इल्म बातिन जो था हज़रत इमाम जाफ़िर से सीखा था। हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो सबसे ज़्यादा ऐसे ही लोगों को जो बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाया करते थे और कच्चे हुआ करते थे और जल्दी नाउम्मीद हो जाया करते थे और उनके दिलों के अंदर सिर्फ़ करामात का एक ऐसा पुरअसर किस्म का ज़ोर हासिल करने का एक शौक़ हुआ करता था, तमन्ना हुआ करती थी। आप सबको अल्लाह ताला का अस्म मुबारक या सबूरू पढ़ने की तलकीन किया करते थे, उसका मुजाहिदा कराया करते थे, उसकी तस्बीह करवाया करते थे। अल्लाह ताला के इसम मुबारक या सबूरू का आलम आप कैसे बन सकते? मैंने जब भी किसी बड़े आलम फ़ाज़िल सूफ़ी से ये बात की, तो वो सभी ये कहते हैं कि या सबूरू का ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है, उसका आलम बनना ज़रूरी है, उसका आमिल बनना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो मुरीदैन राह सलूक की मंज़िलें तय कर रहे होते हैं, वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि उनका बातन इस्लाह नहीं पकड़ रहा होता। इस कैफ़ियत को तसव्वुफ़ की ज़ुबान में कब्ज़ कहा जाता है। इसमें बेकरारी, बेचैनी, इज़्तिराब, नाउम्मीदी और हुज्जतबाज़ी इस कदर ज़्यादा हो जाती है, डर लगता है कि राह सलूक का ये मुसाफ़िर कहीं भटक ना जाए। इसलिए तमाम वो सूफ़िया कराम जो वाक़ई तसव्वुफ़ को समझते थे
وہ اپنے मुरीदैन को राह सलूक के इब्तदाई मरहलों में कब्ज़ दूर करने के लिए या सबूरू पढ़ने का हुक्म दिया करते थे और सालिक की मंजिल इस इसम पाक को पढ़ने से आसान हो जाती थी और ये आज तक राइज है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी का ये कहना है कि राह सलूक के मुसाफिर के लिए इस इसम पाक से अच्छा कोई ज़ाते राह नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपके मिजाज के अंदर, तबीयत के अंदर सब्र पैदा नहीं होगा, बर्दाश्त पैदा नहीं होगी, आपकी मनाजिल तय नहीं होंगी। जो या सबूरों का आमिल बनना चाहता है, उसको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो रात के वक्त उठकर तहज्जुद के वक्त नवाफिल अदा करें और उसके बाद अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ इसमें पाक या सबूरों को 4734 मरतबा 40 दिन तक मुसलसल पढ़ें और पढ़ने के बाद 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करें और फिर शरीनी तकसीम कर दें। इसके बाद वो जो भी दुआ करेंगे आम लोगों के लिए या सबूरों के हवाले से अल्लाह के हुक्म से वो कबूल होगी। और वो लोग या सबूरों का अमल किए बगैर या इसकी तस्बीहात किए बगैर दुआएं करते रहते हैं तसव्वुफ़ की राह पर चलते हुए, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो मुजाहिदा करने से पहले किसी भी तस्बीह का, किसी भी दुआ का, किसी भी ज़िक्र का, किसी भी कलमे का मुजाहिदा करने से पहले, तस्बीह करने से पहले, चिल्ला करने से पहले या सबूरों के 40 दिन ज़रूर पूरे करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो नाउमीदी की बातें करते हैं, इसमें उनकी इस्लाह हो जाएगी और या सबूरों का जो आमिल बन जाता है, वो वैसे भी जिसके लिए जो दुआ करेगा या उसके ख़ुद अपने जितने भी मसाइल होंगे, रुके हुए होंगे, अल्लाह के हुक्म से वो भी उसके लिए आसान हो जाएंगे और उसकी मुश्किलात दूर होती चली जाएंगी।